गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर थर्ड के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस आ लेस रिएक्टिव मेटल। अब NaCl सोल्यूशन है कॉपर मेटल। कॉपर भाई क्या है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी Na को। कॉपर Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी लेस रिएक्टिविटी की वजह से। दूसरा है MgCl2 सोल्यूशन एंड एल्यूमिनियम मेटल। MgCl2 सोल्यूशन और एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा भाई। FeSO4 सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन Fe। पता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये डिस्प्लेस होंगे। कॉपर इसको नहीं बदल पाएगा, एल्यूमिनियम इसको नहीं बदल पाएगा, सिल्वर इसको नहीं बदल पाएगा। हाँ, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। तो कॉपर क्या करेगा, Ag को हटा देगा सिल्वर नाइट्रेट में से, तो इसका आएगा D, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। ये क्या शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन। AgNO3 solution and copper metal. Which of the following, second question है, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting। इनमें से कौन सा मेथड सही रहेगा आयरन पैन को रोकने से? किससे? जंग से। अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, और नन ऑफ द अबव। यहाँ पे नन की जगह ऑल आएगा भाई, ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी। देखो, अप्लाइंग ग्रीस वैसे यूज हो सकता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए। अप्लाइंग पेंट भी यूज हो सकता है। अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ये भी यूज हो सकता है। बट एक बात ध्यान में रखेंगे, खाना बना रहे हैं तो अप्लाइंग ए ग्रीस हमने अप्लाई कर दिया या पेंट अप्लाई कर दिया, दैट चेंज द टेस्ट, स्मेल और इवन मेक द फूड पॉइजनिंग। तो इस वजह से यहाँ पे यूज किया जाएगा सिर्फ सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, कई जगह आपको ये भी मिलेगा, एमबीडी में दिया है, जैसे ऑल ऑफ दीज, सभी तो तभी यूज हो सकते हैं। अप्लाइंग ग्रीस अप्लाई कर दिया, मान लो अंदर से उसको जंग लगा हुआ है, ग्रीस अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, उसमें क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक जाएगी, स्मेल जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट कोटेड विद जिंक। जो खाने की कैंस होती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होती हैं या कुछ और जो मुरब्बे होते हैं, दे आर स्टोर्ड इन कैन। किससे बने होते हैं कैन? टीन से। जिंक से नहीं बने होते। क्यों नहीं बने होते? क्योंकि जिंक, क्या क्या दिया ऑप्शन, जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन, जिंक महंगा है भाई टीन से। जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, जिंक के पास ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है टीन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है टीन से। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन। क्यों नहीं यूज किए जाते? सी आएगा इसमें। क्या? जिंक इज, ये रिएक्ट कर लेता भाई, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और इसी वजह से जिंक का यूज नहीं होता, टिन का यूज होता है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक एलिमेंट है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। ये जो कंपाउंड है वो पानी में भी घुलता है। द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, एलिमेंट होगा कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। कार्बन क्या है भाई, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, सिलिकॉन एक मेटलोइड है भाई। ठीक है, आपको पता होगा जो मेटल के ऑक्साइड है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में घुलते हैं। अब कहेंगे आयरन भी तो मेटल है, बस बट लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें जो मोर रिएक्टिव भी है, मेटल भी है, कैल्शियम आएगा भाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है, वायर तारे दी गई है, एंड ए स्विच, और एक बटन दिया गया है, स्विच दिया गया है। हाउ कैन यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। आप इनका किस तरह से यूज करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच
डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अंतर स्पष्ट करने के लिए। असेसिस द यूजफुलनेस ऑफ दीज सभी की यूजफुलनेस ऑफ दीज, इन सभी एसेसरी का यूज करेंगे हम। जो हैमर है, बची हुई एसेसरी है, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच है, हैमर है, इनमें से किन का यूज करके हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डिस्टिंग्विश अंतर बताना है, सिंपल बताना है, एक टेस्ट करना है, एक तो प्रैक्टिकल है, ये वाला प्रैक्टिकल है, वो फिजिकली भी हम देख सकते हैं। हैमर हमें प्रोवाइड किया गया हथौड़ा। अब आपको पता है मेटल को जब भी पीटा जाता है भाई, तो वो क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता मेटल है नॉन मेटल है, ए पार्ट करते हैं हम। समझ में आया होगा क्वेश्चन भी आपको, एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच दिए गए हैं, आप कैसे यूज करेंगे उनके बीच अंतर देने के लिए, मेटल और नॉन मेटल के बीच। दूसरा टेस्ट देंगे भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो पहले तो हम क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं सैंपल में सिंपली। तो आपको हैमर प्रोवाइड किया गया है, तो क्या करेंगे, टेक द गिवन सैंपल ऑफ ए मेटल और ए नॉन मेटल, टेक अ given sample of metal और नॉन मेटल, हमें नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, और बोल रहे ना, हमने क्या लिया, टेक ए सैंपल ऑफ मेटल और नॉन मेटल। अब क्या करेंगे, हैमर यूज करेंगे, बीट द सैंपल विद हैमर एंड ऑब्जर्व। बीट का मतलब पीटना, बीट द सैंपल विद हैमर एंड ऑब्जर्व, और देखेंगे अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, इफ द गिवन मटेरियल ब्रेक, ये भी कर सकते हैं हम, यदि हमारा दिया गया मटेरियल ब्रेक हो जाता है तो वो नॉन मेटल है, और यदि दिया हुआ मटेरियल क्या होता है, ब्रेक नहीं होता, वो क्या हो जाता है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। इफ द गिवन मटेरियल ब्रेक, दोनों यूज करते हैं भाई, टूट जाता है, देन इट इज नॉन मेटल। नॉन मेटल भाई क्या होती है, उनके पास मेलिएबिलिटी नहीं होती, वो पीटने पर टूट जाती है, चादरों में परिवर्तित नहीं होती। बट इफ एक्सपेंड इनटू शीट, शीट में एक्सपेंड होती है, देन इट इज मेटल। तब क्या है, ये मेटल, अगर एक्सपेंड हो जाती है तो ये क्या है, मेटल है। और दूसरा है भाई, आप क्या करेंगे, सेकेंडली बीट द सैंपल इफ साउंड इज प्रोड्यूस। हमने कहा था भाई मेटल सोनोरस होती हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, तो आपने बीट किया सैंपल को, इफ साउंड इज प्रोड्यूस देन इट इज मेटल, एंड इफ साउंड इज नॉट प्रोड्यूस्ड इट इज नॉन मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल। आपने तो ये तो हो गया फर्स्ट भाई, हमने क्या करना था, मेटल और नॉन मेटल के बीच, सैंपल के बीच अंतर बताना था। अब क्या करना है, असेसिस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट। अब टेस्ट करना है भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच, टेस्ट करना है इस असेसरी का यूज करके। बी पार्ट का भाई, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखा आपने, सैंपल। सैंपल के बाद आपने अटैच की यहाँ से बैटरी, बैटरी के बाद यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ बल्ब, बल्ब जोड़ दिया आपने, बल्ब के बाद यहाँ जोड़ दिया स्विच। ये क्या है, स्विच। यहाँ पे बैटरी, ये सैंपल हो गया और ये बल्ब। अब आप कैसे करेंगे, सैंपल ले लिया आपने, सैंपल को जोड़ा, जैसे स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। यदि बल्ब ग्लो करता है तो सैंपल क्या है, मेटल, क्योंकि मेटल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने
देते हैं। और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता है तो तब क्या होगी, ये नॉन मेटल। सर्किट बनाएंगे पहले तो। टेकिंग द हेल्प ऑफ बैटरी, टेकिंग द हेल्प ऑफ बैटरी, बैटरी की सहायता ली और बल्ब की सहायता ली आपने। बैटरी, बल्ब, स्विच एंड वायर। आपने किसकी सहायता ली भाई, बैटरी की, बल्ब की, स्विच की और वायर की। और क्या किया, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सेट किया क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन, जैसा कि दिखाया गया है फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया भी, आपने ऐसा सर्किट बनाया। अब क्या करेंगे, मेटल या नॉन मेटल जो भी है सैंपल को लिया, ठीक है। यहाँ पे आप टर्मिनल भी ले सकते हैं, सैंपल कोई भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे टर्मिनल ले लो ए यहाँ पे और बी, यहाँ पे कोई भी सैंपल रख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ, प्लेस सैंपल बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच आपने क्या रखा, टर्मिनल ए बीच बी के बीच में सैंपल को। अभी आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे की। नाउ क्लोज द की को क्लोज किया या स्विच को क्लोज किया, ऑन किया, ये भी कह सकते हैं ऑन द स्विच। तो क्या होगा भाई, बल्ब विल ग्लो if the sample is metal and will not glow, ग्लो नहीं करेगा, if the sample is non metal, यदि सैंपल अपना क्या है, नॉन मेटल है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सैंपल अपना मेटल है तो बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं भाई जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, या ये कह सकते हैं विच विल रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, क्या बनाने के लिए, साल्ट और वाटर। ये भी कह सकते हैं, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि वो एसिडिक भी होते हैं बेसिक भी होते हैं। तभी तो वो बेस, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड की तरह बिहेव करते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं बेस की तरह बिहेव करते हैं। द ऑक्साइड ऑफ मेटल या मेटल ऑक्साइड, द ऑक्साइड ऑफ मेटल विच कैन react with both acids and bases are called, क्या बनाने के लिए, to produce salt and water, salt और water बनाने के लिए are called, इन ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, साल्ट और वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल है इनके, मेटल के ऑक्साइड थे जिंक का और एल्यूमिनियम का। वैसे तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन दो ऑक्साइड मेटल के ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड्स ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम, यानी कि ZnO एंड Al2O3, ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है, नेम द मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड टू मेटल विच विल नॉट।
तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करती है। तो वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगी। द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव, किससे ज़्यादा रिएक्टिव हो, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से, कैन displace hydrogen from dilute acid, वो डिस्प्लेस कर सकती है हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। और एग्जाम्पल है भाई इसके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और बहुत सारे एग्जाम्पल है। वैसे तो एग्जाम्पल आर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दो ही ले लेते हैं हम। The metal which are less reactive than hydrogen, जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, cannot displace hydrogen from dilute acid। एग्जाम्पल है इसमें भाई, एक तो देखो गोल्ड ही हो गया भाई अपना, और एक कॉपर, कॉपर एंड गोल्ड, आयरन एंड गोल्ड भी ले सकते हैं आप, कॉपर Cu एंड गोल्ड ए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।